नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। जेपीएससी से संबंधित खबर आपको मिल चुकी होगी। आज सारे अखबार में इससे संबंधित न्यूज़ है। कट ऑफ एज क्या होगा और जो 8% का जो एक लिमिटेशन था उसे भी हटा दिया गया है, तो संभवतः वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं जेपीएससी पेपर 2 से संबंधित कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अपनी तैयारी जारी रखिए और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करते हैं? किस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करते हैं? ऑप्शन है ए पैका, बी अग्नि, सी जटुर या डी कर्मा। इसका सही आंसर है ए पैका। पैका नृत्य में सैनिक का वेश धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य में पुरुष स्त्री का वेश धारण कर नृत्य करते हैं? पुरुष स्त्री का वेश धारण करते हैं, वो कौन सा नृत्य है? ऑप्शंस हैं, सॉरी इसमें ऑप्शन पहले आंसर पहले आ गया है तो बताना नहीं है। सी नटुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोकगीत शिकार से संबंधित है? लोकगीत जो शिकार करने समय यहाँ के जनजातियों द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन है ए झूमर, बी डोमकच, सी वीर सेरेन या डी जापी। और इसका सही आंसर है डी जापी। अगला प्रश्न है, स्वराज लुट गया किसके द्वारा लिखा गया? रामनारायण सिंह, बी पांडे गणपत राय, सी राजा अर्जुन सिंह या डी सरस्वती देवी। स्वराज्य लुट गया बहुत प्रसिद्ध किताब थी अपने समय की, जब झारखंड आंदोलन अपने चरम पे था। और इसका सही आंसर है ए रामनारायण सिंह। ये रामनारायण सिंह झारखंड आंदोलन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत थे। और इनके बारे में बताऊं कि ये पहले गैर जनजातीय ऐसे नेता थे जो झारखंड के लिए काम करते थे। उनसे संबंधित प्रश्न आ गया। प्रथम गैर जनजातीय नेता कौन था जिसने झारखंड अलग प्रांत के लिए 1954 में आवाज़ उठाई? ऑप्शंस हैं, ए रामनारायण सिंह, बी माधव सिंह, सी जयमंगल पांडे या डी विनोद नंद झा। तो इसका सही आंसर है ए रामनारायण सिंह। विनोद नंद झा झारखंड प्रदेश से रहने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे। ऐसे इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो बिहार के बहुत प्रसिद्ध नेता तत्कालीन बिहार में हुए थे। अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी किस वर्ष किया गया था? आदिवासी महासभा का नाम बदलकर। तो इसमें एक और हिडन प्रश्न है कि आदिवासी महासभा कब बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? इन चीज़ों को समझिएगा। ऑप्शन हैं ए 1942, बी 1944, सी 1947 या डी 1950। आदिवासी महासभा का नाम कब बदलकर झारखंड पार्टी किया गया? और इसका सही आंसर है डी 1950। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको आना चाहिए। ए 1986, बी 1995, सी 1975 या डी 1993। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी 1995। झारखंड में ईसाई समाज या धर्म का आगमन किस देश से पहले हुआ था? किस वर्ष हुआ था ये प्रश्न नहीं है। जो 4 लोग आए थे वो सबसे पहले किस देश के थे, प्रश्न ये पूछा जा रहा है।
ऑप्शन हैं ए फ्रांस, बी इटली, सी ब्रिटेन या डी जर्मनी। और इसका सही आंसर है डी जर्मनी। गोस्नर मिशन का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इससे संबंधित एक प्रश्न और हो सकता है कि गोस्नर मिशन की स्थापना कब हुई थी, इसको किसने स्थापित किया था। फिलहाल इसका विभाजन किस वर्ष हुआ था? ए 1869, बी 1855, सी 1850 या डी 1865। और इसका सही आंसर है ए 1869, 1869। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? बहुत नॉर्मल नॉमिनल क्वेश्चन है ये। ए 52वां, बी 55वां, सी 53वां या डी 54वां। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो रामगढ़ में हुआ था? तो इससे संबंधित और भी प्रश्न है, इसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें महासचिव कौन थे, कहाँ पे रामगढ़ में हुआ था, जो जगह बसाया गया था अधिवेशन के लिए उसका नाम क्या था। फिलहाल इसका आंसर है सी 53वां। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, दूसरा सभा स्थल का नाम महजर नगर था। ऑप्शन है इसके, तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, बी केवल दो या सी दोनों या डी कोई नहीं। यानी कि यहाँ से सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था या नहीं, या सभा स्थल का नाम महजर नगर था या नहीं। और इसका सही आंसर है सी दोनों। यानी कि यहाँ से सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पास किया गया था और जो सभा स्थल था उसका नाम महजर नगर था। अगला प्रश्न है, ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या रखा गया था? जयपाल सिंह मुंडा जब ईसाई बने थे तो उनका नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन है ए भगवान दास, बी नरेश सिंह, सी ईश्वर दास या डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी ईश्वर दास। जयपाल सिंह मुंडा जब क्रिश्चियनिटी रिलीजन को एक्सेप्ट किए थे तो उनका नाम ईश्वर दास पड़ा था। अगला प्रश्न है, घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो जब हम जनजाति के नामों को जानेंगे तो इससे संबंधित एक और प्रश्न हो सकता है कि संबंधित जनजाति में घोटुल क्या है। यानी घोटुल संबंधित अगर किसी जनजाति से है तो उसमें होता क्या है। एक प्रश्न ये भी इसमें है जो आप किताब पढ़ के समझ सकते हैं। खैर, इसके ऑप्शन हैं ए हो, बी संथाल, सी मुंडा या डी बराइक। और इसका सही आंसर है घोटुल संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? वाटर पॉलिसी। ए 2011, बी 2010, सी 2009 या डी 2008। In which year water policy was implemented in Jharkhand? And the right answer is, माफ कीजिएगा, सही जवाब है ए 2011। अगला प्रश्न है, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू किया गया था? ए 2011, बी 2012, सी 2013 या डी 2014। एनर्जी पॉलिसी। और इसका सही आंसर है बी 2012। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2004, बी 2002, सी 2001 या डी 2003। और इसका सही आंसर है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना
2001 में हुई थी, सी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था? झारखंड राज्य जलवायु केंद्र जो यहाँ के मौसम के बारे में जानकारी देती है, तो किसके सहयोग से हुआ था? और यूएम नहीं, एन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूएनडीपी होगा। ऑप्शंस हैं ए यूएनडीपी, बी जापान, सी विश्व बैंक या डी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु केंद्र। इसका सही आंसर है ए यूएनडीपी। टाइपिंग मिस्टेक एम है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में इको टूरिज्म नीति किस वर्ष से लागू है? इको टूरिज्म, जो भी नया इको टूरिज्म हेमंत सोरेन सरकार नेतरहाट को बनाने वाली है, नया इको टूरिज्म जो वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, तो वो नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 2017, बी 2015, सी 2014 या डी 2013। और इसका सही आंसर है बी 2015। इको टूरिज्म की नीति 2015 से लागू है। जनजातियों में टोटम शब्द का क्या अभिप्राय है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जब आप जनजातियों के इतिहास को या उनके व्यवस्था को पढ़ेंगे तो ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए जातीय विवाह, बी गोत्रीय विवाह, सी गोत्र चिन्ह या डी रिश्ता। टोटम शब्द का क्या अभिप्राय है? और इसका सही आंसर है सी गोत्र चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह को दामिनी कोह के विरुद्ध माना जाता है? तो इसमें एक प्रश्न हिडन है कि दामिनी कोह क्या है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ए कोल, बी भूमिज विद्रोह, सी पहाड़िया विद्रोह या डी मुंडा विद्रोह। तो दामिनी कोह के विरुद्ध कौन सा विद्रोह माना जाता है? तो एक प्रश्न जब आप किसी अच्छे किताब को पढ़ेंगे तो समझिए कि दामिनी कोह था क्या। फिलहाल इसका आंसर है कि दामिनी कोह के विरुद्ध पहाड़िया विद्रोह किया गया था। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति वेदवनिश नाम से भी जाना जाता है? किस जनजाति को वेदवनिश नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए बेदिया, बी बिरहोर, सी कोल या डी मुंडा। और इसका सही आंसर है ए बेदिया। ये जनजाति को वेदवनिश नाम से भी जाना जाता है। और एक चूंकि ऑप्शंस में कोल है, तो एक और क्वेश्चन इस पे बनता है कि कौन सा वो जनजाति है कि अपने को कोल कहलाना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, इसे भी आप पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो 1920 में हुई थी का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए दुमका, बी रांची, सी रामगढ़ या डी डाल्टनगंज। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1920 में, ये कॉन्फ्रेंस इसके बाद भी हुई थी कॉन्फ्रेंस। उसके बाद ये स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस दो भागों में बट गया था, विभाजित हुआ था। तो 1920 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर है डी डाल्टनगंज। डाल्टनगंज शहर का नाम भी किसी के नाम पे है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब प्रारंभ हुआ? इस सुकन्या योजना में वैसे बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको एक निश्चित राशि दी जाती है। जब वो 10th पास करते हैं तो दी जाती है, +2 करते हैं तो कुछ पैसे मिलेंगे, ग्रेजुएशन कर जाते हैं तो कुछ राज्य सरकार के द्वारा पैसे दिया जाएगा। तो झारखंड में ये योजना बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए प्रसिद्ध है और सरकार इस पे काम कर रही है। तो इसमें राशियों का जो विभाजन है उसके संबंध में इकोनॉमिक्स में संभवतः प्रश्न आ सकता है, तो उसे भी आप जब झारखंड की योजना के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके ऑप्शंस हैं ए 2018, बी 2019, सी 2017 या डी 2016। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। तो इस प्रश्न के बाद आपको अगर
कुछ स्पेशल टॉपिक्स चाहिए जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ प्रश्न आपके लिए ले करके आऊं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो वीडियो खत्म करने से पहले झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019 से प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर है बी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। आप बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो ऐसे ही 20-25 प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।